जय माई की, जय माँ पीताम्बरा। आप देख रहे हैं हमारे चैनल माँ कृपा को। मैं आपके साथ अंकित। अगर आप हमारे वीडियो और अधिक देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। मैं आज आपके साथ जो विषय लेकर आया हूँ वो विषय है हमारा शत्रु से छुटकारा कैसे पाएं। अगर आपका शत्रु बहुत प्रबल है, शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो शत्रु से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इस वीडियो में मैं अनुभव के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हुआ है उस अनुभव के द्वारा आपको मैं बता रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अनुभव है हमारे क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का। वो क्षेत्र है हमारा कानपुर। कानपुर में एक अजय नाम का व्यक्ति था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था सुपरवाइजर के तौर पर। तो हुआ क्या कि उसका एक मित्र था राहुल नाम का। राहुल बहुत ही गरीब था और थोड़ा शरारती था। तो उसने अपने मित्र राहुल के लिए दया दिखाई। उसने कहा कि मैं अपने मित्र को इस फैक्ट्री में लगवा देता हूँ, बहुत गरीब है, उसका भी कुछ भला होगा। इस भला के देखते हुए अजय ने राहुल को फैक्ट्री में लगवा दिया। लेकिन ये काम अजय के ऊपर ही भारी पड़ा। भारी ऐसे पड़ा कि अजय तो नेक दिल का था, परोपकार की दृष्टि उसने उसने अपने मित्र राहुल को लगवाया था। लेकिन अजय सुपरवाइजर था और राहुल वर्कर था, इसलिए राहुल के मन में ईर्ष्या का जन्म हो गया। ईर्ष्या के जन्म होने से वो अजय के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। तो बात बात पर अजय की डांट पड़ती और अजय के ऊपर उसका जो बॉस था वो गुस्सा करता और बेचारा अजय चुपचाप सुन करके रह जाता। अजय के खिलाफ षड्यंत्र इतना शुरू हो चुका था कि यहां तक कि उसका जो बॉस था वो उसको नौकरी से निकालना चाह रहा था कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। अजय हताश हो गया था। अजय एकांत में रो रहा था, उसको रोना आ रहा था। शाम यही प्रक्रिया चलती रही। उसने शाम को अपनी पत्नी से कहा कि मैं नौकरी को छोड़ रहा हूँ और बॉस हमको नौकरी पर रखना नहीं चाहता है, मैं कहीं और कुछ देखता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो मैं कुछ करती हूँ, अभी वहीं जगह उसी जगह काम करो। तो उसकी जो पत्नी थी, पत्नी ने यूट्यूब पर हमारा वीडियो देखा। तो उस शाम को उसने कहा कि देखिए कि मैं इन गुरुजी की बात से सहमत हूँ। उसने और कहा कि अगर आप चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं कि शायद कुछ हो जाए। अजय ने मुझसे संपर्क किया और कहा गुरुजी। अजय ने अपनी पूरी बात बताई। मैंने कहा आपका कार्य है, शत्रु की हानि भी नहीं होगी, आपका कार्य हो जाए। तो उसने कहा बस बस गुरुजी, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे शत्रु का कोई हानि ना हो और हमारा काम अच्छे से हो जाए, शत्रु हमसे खुद ही दूर हो जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। मैंने कहा ऐसा ही होगा। माई बहुत दयालु है, माई करुणामयी है, माँ करुणा की सागर है, माँ करुणा की मूर्ति है, माँ ही सब कुछ करेगी। तो उसने कहा गुरुजी आप शीघ्र ही शीघ्र आ जाएं। मैंने की बिल्कुल। तो मैं गया, अजय के घर पे गया, अपने सहयोगियों के साथ गया। तो अजय के जो सहयोगी थे, अजय ने अपने कुछ सहयोगियों को बुला लिया, क्योंकि ऐसी जगह पे अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होती है, तो कार्य बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए अपने सहयोगियों को अजय ने बुला लिया। सहयोगी बस इतने ही थे कि सुबह का थोड़ा जो पान फूल फल मिठाई इत्यादि प्रसाद वगैरह जो हो जाता है, थोड़ा कार्य उसके लिए बुला लिया था। बस सुबह के लिए, शाम को बस आसपास के जो मित्र रहे होंगे जो भी हो, वो उसके सहयोगी आ गए। मैं यहाँ से अपने सहयोगियों के साथ गया। मैंने
माई का जो ब्रह्मास्त्र मंत्र है, मूल मंत्र है, केवल 36,000 संख्या का संकल्प लिया और 360 पाठों का संकल्प लिया। माँ ब्रह्मास्त्र विद्या स्तोत्र का 360 पाठों का सहयोग लिया, संकल्प लिया और अपने सहयोगियों के साथ लिया। चूंकि समय कम था, लक्ष्य अधिक था, इसलिए मैं अपने सहयोगियों के साथ जाना उचित समझा और बस लगभग 4-5 दिनों में खेल उल्टा होने लगा। खेल उल्टा ऐसे हुआ कि जो अजय के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था राहुल, और जो वहां पे और वर्कर थे, वो वर्कर राहुल से चढ़ने लगे। उनके कर्मों के हिसाब से कहें या माई की दंडात्मक प्रक्रिया कहें, माई की दंडात्मक प्रक्रिया चालू हो गई। तो सभी वर्करों ने मिलकर राहुल की शिकायत की। तो उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा हुआ, कहा कि आज के बाद तुम्हारे कोई शिकायत न मिलने पाए, नहीं तो तुम्हारे यहां से छुट्टी कर दूंगा तुम्हारा। इस हिसाब से राहुल को वार्निंग मिली। पाठ चलता रहा, तो यहां पर माई का जाप भी चलता रहा। 36,000 माई का जाप पूरा हुआ तो सभी लोग मिलकर माई का जो ब्रह्मास्त्र विद्या स्तोत्र है, सभी लोग उसमें सहयोग किए और 11वें दिन से पूर्ण आहुति हुई। पूर्ण आहुति में जैसे पूर्ण आहुति हुई, पूर्ण आहुति के बाद हवन, पूर्णाहुति, तर्पण, मार्जन इत्यादि सारी प्रक्रिया जैसे पूर्ण हुई। कन्या भोज हुआ, ब्राह्मण भोज हुआ। सभी भोजनों के उपरांत के बाद 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जैसे अजय वहां पे गया तो सभी वर्कर ने मिलकर फिर से राहुल की अपने बॉस से शिकायत की। तो सब उसके बॉस ने राहुल की वहां से छुट्टी कर दी। जैसे उसकी बॉस ने उसकी छुट्टी की, राहुल जैसे छुट्टी हुई और राहुल ने यहाँ से फैक्ट्री से गया, तो अजय अपने आप से जैसे पहला कार्य करता था वैसे कार्य करने लगा। वहां पे जो सुपरवाइजर की उसकी नौकरी थी, सुपरवाइजर की नौकरी वहीं पर कर रहा था। थोड़े दिन होते होते माँ की कृपा हुई। माँ की कृपा से अजय बॉस की नजरों में फिर से अच्छा हो गया। सभी वर्कर और बॉस अजय को सम्मान देने लगे। अजय वहां से अपनी जो पुरानी प्रतिष्ठा थी, पुराना यश था, उसको वापस उसे मिला। और यहां तक कि बॉस ने अजय से कहा कि आप ज्यादा काम मत करें, जो काम है सारा काम हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मैंने जो तुमको पिछली बार जो तुमको प्रताड़ना दी, तुमसे अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। इस प्रकार से सभी जो भाव प्रकट किए उसके बॉस ने, अजय उससे बहुत खुश हुआ। 8 दिन बाद अजय का फोन आया, गुरुजी माई ने बहुत कृपा की है, बॉस ने मुझसे माफी मांगी और मुझे जो पुरानी पद प्रतिष्ठा थी, यश था, मुझे वो पुराना सब कुछ प्राप्त हुआ है। सभी लोग मुझसे खुश हैं, प्रसन्न हैं। मैंने उससे कहा माई की कृपा से जो आपको सब कुछ मिला है, बस माई के नाम से महीने में एक बार किसी कुंवारी कन्या कोई भी हो चलेगी, कन्या हो 10 साल के नीचे हो, उसे माई के नाम से कुछ दान कर दिया करें। या कन्या पूजन करना चाहें तो कन्या पूजन कर दिया करें, बस उसमें माई का स्वरूप ही देखें। आपको बस दिनों दिन यश की वृद्धि ही होगी। आपके जो शत्रु है, आपके शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे। बस माई का स्वरूप देखते हुए प्रतिदिन एक कन्या का पूजन या महीने में एक बार कन्या का पूजन अपने हिसाब से कर दिया करें। तो जो अनुभव प्राप्त हुआ है हमको, अनुभव वो ये है कि आप भी अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। बस अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो गुरु की कृपा से, गुरु के सन्मार्ग में आप चलते रहिए, आप शत्रु कुछ नहीं। और अगर आप पहले से ही गुरु दीक्षित हैं और आप वैसे भी माई की सेवा कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके शत्रु होंगे ही नहीं।
अब बस माई की स्मरण मात्र से ही शत्रु आपके पीछे हट जाएंगे आपसे। और जो गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, मैं उनसे बार बार कहना चाहता हूं कि बस माई की शरण में जाइए। अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते रहिए, वो सर्व सिद्धिदाता है। उससे आपको सभी सिद्धियां मिलती 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 रहेंगी। और यहाँ तक कि जो आपके शत्रु परेशान आपको कर रहे हैं, आपके शत्रु आपको परेशान भी नहीं करेंगे। माई वैसी शत्रु नाशनी है, माई को शत्रु नाशनी ही कहा जाता है। माई स्तंभन की देवी हैं, सभी शत्रु आपके स्तंभित हो जाएंगे। तो माई की कृपा बहुत अपरंपार है, माई बहुत जल्दी सुनती हैं। वो इतना जल्दी सुनती हैं, यहाँ आपने उनका स्मरण किया और शत्रु क्षण भर में स्तंभित हो जाते हैं। माई शत्रु को तो छोड़ो, माई जो राज दरबार है, राजा है इत्यादि सभी का स्तंभन कर सकती हैं। दरबार में भी स्तंभन छा जाता है माई के स्मरण करने मात्र से ही। तो माई की महिमा क्या कहें, माई की महिमा तो अपने इन शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हम। माई कितनी दयालु है, माई कितनी कृपालु है, मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता। वो उनका अनुभव तो वही समझ सकता है जो माई का स्मरण करता रहता है, जो माई के चरणों की सेवा करता रहता है, जो माई के चरणों की सेवा करते हुए माई के बहुत ज्यादा समीप है। वो भी नहीं बता सकता, लेकिन वो समझ सकता है, लेकिन वो अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। चलिए मित्रों, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर, अगले विषय के साथ और अगले नए अनुभव के साथ। यहाँ तो बस अनुभव ही अनुभव है, प्रतिदिन किसी न किसी का काम आता रहता है। तो जब किसी का काम करते हैं तो एक नया अनुभव प्राप्त होता रहा है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले अनुभव के साथ में। और तब तक आप माई के जो अष्टोत्तर शतनाम है, सहस्त्र नाम है, इन सभी का पाठ करते रहिए और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और सभी प्रकार के शत्रुओं से मुक्त रहें। जय माई की, जय मां पीताम्बरा, जय मां पीताम्बरा।